दोस्तों, हमारे एजुकेशनल चैनल में पुनः आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करते हुए आज हमने बहुपद पर अपना तीसरा वीडियो जो है बनाया है। इसको अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको परीक्षा में इस तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने लिया है। तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं और उसके बाद समझते हैं और फिर प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में कुछ समझाएंगे, फिर आपको आगे बताएंगे। पहले तो दिया है, सब प्रश्न को देखिए। यदि बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कामा a प्लस बी हो तो a और b का b ज्ञात कीजिए। यहाँ a और b का हमको मान निकालना है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले जो है पढ़ा था, अगर कोई द्विघात बहुपद है, जैसे ये हमने लिख दिया, हमने इसके बारे में पढ़ा है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई द्विघात बहुपद है जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, तो अगर इसके जो है, सबसे पहली बात तो हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक होंगे 2। इसको तो हमने पहले ही वीडियो में पढ़ा था कि एक घात का बहुपद है तो एक शून्यक, 2 घात के बहुपद है तो 2 शून्यक मिलते हैं, और 3 घात के बहुपद है तो 3 शून्यक। इसी प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले अगर हम मान रहे हैं कि ये 2 घात का बहुपद है तो जाहिर सी बात है 2 शून्यक होंगे। अगर इसके 2 शून्यक हम यहाँ पे लिख दे कि अल्फा और बीटा इसके 2 शून्यक हैं, तो इसका फार्मूला भी हम लोग पढ़े थे कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए, यानी कि एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इसका अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपान ए, यानी दोनों शून्यकों का अगर गुणनफल निकालते हैं तो सी अपान ए, यानी कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह से अगर जो है आज यहाँ पे त्रिघात बहुपद आपको देखने को मिल रहा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस तरह के सवाल भी आते हैं। यानी अगर कोई त्रिघात बहुपद दिया हुआ है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक, ए नॉट इक्वल टू 0 से मतलब होता है अगर ए का मान 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये त्रिघात बहुपद रह ही नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ भी लिखते हैं हम लोग ए नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है कि एन 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो है पूरा 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात बहुपद जो है रैखिक बहुपद हो जाएगा, तो इसीलिए इसको लिखते हैं। तो अब क्या है, जैसे इसके लिए फार्मूला होता है वैसे इसके लिए भी फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं त्रिघात बहुपद है तो जाहिर सी बात है इसके जो है शून्यकों की संख्या 3 होगी। अगर हम मान लें इसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा है तो इसके 3 शून्यक होंगे। तो उसके बाद हम लोग जो है, जैसे इसका फार्मूला हमने देखा था पढ़ा था, वैसे इसका भी फार्मूला होता है। कोई त्रिघात बहुपद है, अगर उसके मूलों का हमको योगफल निकालना हुआ हो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक हम लोग लिखते हैं, यानी कि जो है माइनस बी अपान ए यहाँ भी लिखते हैं, जो कि बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस तरह से समझें, बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, यही चीज है, चाहे ऐसे लिखें या फिर इस तरह समझें। और जो है जैसे हम लोग यहाँ पढ़ते थे वैसे इसका भी होता है। अब हम लोग जैसे मूलों को दो मूलों को लेकर के एक साथ से गुणनफल निकालें तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, तो हम लोग जो है इसको पढ़ते हैं कि सी अपान ए, इसका भी फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, सी अपान ए, यानी कि एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। यानी अगर त्रिघात बहुपद है तो जाहिर सी बात है 3 शून्यक होंगे, और तीनों में अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालें तो इस तरह से अगर दो शून्यकों को गुणन करके हम जोड़ें तो इस तरह से फार्मूला होता है। और अगर हम लोग तीनों शून्यक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालें तो ये होता है माइनस डी अपान ए, ये जो है माइनस डी अपान ए, यानी कि ये बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इसी का प्रयोग करके हम लोग दोनों प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए हम लोग जो है प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए अब जो है प्रश्न को हल करते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया है, फार्मूले को हमने देख लिया है, अब प्रश्न को हल करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह के प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हम लोग जो है इसको हल करेंगे अब।
इसका हल हम लोग लिखेंगे, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a और b ज्ञात करना है, यानी a और b क्या होगा उसको निकालना है। जो यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है, बहुपद जो है हम लोगों का जो त्रिघात बहुपद है दिया हुआ है। सबसे पहले हम बहुपद लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1, ये बहुपद है। अगर इसका हम लोग जो है, ये जो हमारा मानक बहुपद होता है त्रिघात समीकरण का, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 भी जो हम लोगों ने देखा, इससे अगर तुलना करें तो यहाँ a का मान जो है 1 और b का मान -3 और c का मान 1 और d का मान 1। लेकिन हमको क्या करना है कि यहाँ पे शून्य दिए हुए हैं, इसकी सहायता से हमको जो है a और b का मान इसमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि शून्यकों का योगफल, जो हमने फार्मूला पढ़ा है शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो शून्य त्रिघात बहुपद के लिए तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला लिखेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, -b/a, ये हम लोगों ने पढ़ा था, या फिर -x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक अपान x का गुणांक, सॉरी -b/a यानी x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। आप जो है इस तरह से फार्मूले को याद करें या इस तरह से। अब क्या है, यहाँ पे जो है ये शून्य दिए हुए हैं, तीनों शून्य दिए हुए हैं। अगर अल्फा बीटा गामा माना जाए तो अल्फा भी दिया है, बीटा भी दिया है और गामा भी दिया है। तो क्या करेंगे हम लोग जो है, शून्य का योगफल दिया है तो हम लोग जो है शून्यकों का जो है हम लोग योगफल निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो है यहाँ पे कि जो है a माइनस बी प्लस a प्लस तीसरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है a प्लस b, इसको लिखेंगे बराबर -b/a। तो इससे हम लोग लिखेंगे -b/a माइनस b का मान -3 है, इसको हम लोग लिखेंगे -3/a। a का मान जो है कितना है, a का मान यहाँ पे हम निकाला है 1। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे आ जाएगा 3, माइनस का माइनस गुणा हो जाएगा 3, 3/1 3 ही हो गया। अब इसको हम लोग इधर हल करेंगे बाएं पक्ष को, तो ये -b से कट जाएगा, a यानी a प्लस a यानी हो जाएगा 3a बराबर कितना आ गया 3। तो अगर हम लोग a का मान निकालेंगे तो 3 से इधर भाग हो जाएगा, 3/3 यानी कि 1। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि a का मान आ गया 1। अब जो है शून्यकों का योगफल का हमने फार्मूला लगाया और जो है तीनों शून्य दिए हुए हैं उनका हमने योग किया, और जो इस फार्मूले से जो यहाँ से हमको निकलना था -b/a से, तो हमने इसको लिखा और यहाँ पे हमको a का मान मालूम हो गया। हमको a और b का मान ही निकालना है और फिर हम आगे चलेंगे शून्यकों का गुणनफल। अगर हम दो शून्य को गुणनफल करके लिखे हम लोग जो है, तो जैसे हमने फार्मूला पढ़ा था, अगर अल्फा बीटा गामा अगर शून्य दिए हुए तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और फिर गामा इंटू अल्फा बराबर जो है अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि c/a, या फिर c का मतलब ये x का गुणांक, x का गुणांक और बटे x³ का गुणांक, c/a x³ का गुणांक। ठीक, ये जो a होता है x³ का गुणांक होता है, यही फार्मूला यही है, चाहे इस तरह से याद कर लें चाहे इस तरह से, हम बार बार ही कर रहे हैं कि आप चाहे ऐसे याद कर लें चाहे ऐसे। अब क्या करना है, ये फार्मूला के हिसाब से हम इसको लिखेंगे। ये तीनों शून्य दिए हुए हैं तो अल्फा बीटा गामा, अगर ये अल्फा है तो अल्फा की जगह हम इसको अगर लिखेंगे तो जो है तो a माइनस बी
इंटू बीटा की जगह ए, फिर प्लस बीटा इंटू गामा यानी ए इंटू ए प्लस बी, फिर जो है प्लस गामा इंटू एल्फा यानी ए प्लस बी इंटू एल्फा क्या है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये हो गया। बराबर क्या होता है सी अपान ए। तो सी का मान इस बहुपद से हम देखेंगे, यहाँ पे सी का मान हमने निकाला है, इससे तुलना करके सी का मान 1 है और ए का मान 1 है, यानी 1/1, 1/1। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से जो अभी हम लोग ए का मान निकाले हैं, यहाँ से हम लोग ए का मान इसमें रख देंगे। ए बराबर 1 रखने पर, ए बराबर 1 रखने पर, तो ए जहां जहां वहां हम लोग 1 रख देंगे, तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस यहां पर 1 रखेंगे, 1 इंटू 1 प्लस बी, फिर जो है प्लस ए की जगह 1 प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस बी बराबर 1/1 का मतलब 1। अब हम लोग इसको हल करेंगे, बी का मान आसानी से हमको ज्ञात हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा 1 माइनस बी, ये जो है हम लोग हल करेंगे 1 माइनस बी। अब इसका 1 में गुणा करेंगे फिर वही आएगा प्लस 1 माइनस बी, 1 प्लस बी, सॉरी 1 प्लस बी इसको लिखेंगे, प्लस ए 1 प्लस बी 1 माइनस बी, जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं ए स्क्वायर, सॉरी ए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी हो, तो हम लोग फार्मूला याद किए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी से हम लोग इसको लिखेंगे एक धन बी और एक ऋण बी, ये लिखा है तो यही फार्मूला बन रहा है। तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर 1। अब जो है हम लोग फिर इसको हल करेंगे, ये आप देखेंगे माइनस बी है प्लस बी है, कट जाएगा, 1 1 जुड़ जाएगा यहाँ पे 2, और फिर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। अब 2 1 3, ये जो है 2 को 1 में जोड़ेंगे 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। अब हम लोग जो है इसको पक्षांतर कर लेंगे, बी स्क्वायर इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3, इसको इधर लाएंगे तो -1, और बी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो माइनस बी है तो यहाँ उधर जो जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2, यानी 2 बराबर आ गया बी स्क्वायर। यानी अगर हम बी का मान निकालें तो हम लोग लिख सकते हैं √2 प्लस माइनस में इसका मान, क्योंकि जब 2 का वर्गमूल हम लोग लेंगे तो प्लस माइनस में ही आएगा। इस तरह से ए और बी का मान हमको निकालना था, ए और बी ज्ञात करना था, तो हम लोग लिख सकते हैं आंसर में, हम लोग लिख सकते हैं कि सवाल से ए बराबर आया 1, ए बराबर 1 आया और बी बराबर आया प्लस माइनस √2। यह है हमारा उत्तर। बहुत ही सिंपल सवाल था और बहुत ही अच्छा सवाल था। ये परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। सबसे पहले इसका हम लोग जो है जो मानक रूप होता है त्रिघात बहुपद का, उससे जो है हम लोग तुलना करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे, फिर शून्यकों का योग का फार्मूला यूज करेंगे, और तीनों शून्य दिए हैं तो तीनों का योग करके इस फार्मूले से यहाँ से इसका मान रखेंगे, हल करेंगे, ए का मान आ जाएगा। फिर हम लोग जो है दो शून्य को जब एक साथ लेकर गुणा करते हैं तो वो फार्मूला लगाएंगे, और फिर जो है तीनों शून्य दिए हैं उनको क्रमशः अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा के हिसाब से लिखेंगे, और फिर ए का मान इसमें रख करके हल कर लेंगे, ए बी का मान आ जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। आइए प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ें। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हों। ये प्रश्न दिया हुआ है। इसको जो है हम लोग अभी हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाएगा। इसको जो हम लोगों ने अभी त्रिघात बहुपद पढ़ा कि उसके शून्यकों का योग क्या होता है, दो शून्यकों को एक साथ गुणा करके लिखने पे क्या होता है, और तीनों को जो है गुणा करके लिखने पे क्या होता है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है तो हम लोग सबसे पहले माना, यहाँ से हम लोग हल करना शुरू करते हैं इस प्रश्न को। इसका सोल्यूशन यहाँ से लिखेंगे,
तो इसका हल हम लोग लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले माना एक त्रिघात बहुपद हम लोग मान रहे हैं, लिख रहे हैं, माना ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक त्रिघात बहुपद, एक त्रिघात बहुपद है जिसके तीनों शून्यक, जिसके तीनों शून्यक क्रमशः एल्फा बीटा तथा गामा, एल्फा बीटा तथा गामा हैं। ये हो गया एक त्रिघात बहुपद, ही हमको निकालना है। हमने मान लिया कि माना ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद है तो इसके तीन शून्यक होंगे, तीनों शून्यक को भी हमने लिख लिया अल्फा बीटा और गामा। और जो है यहाँ पे जो सवाल में कह रहा है उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। कह रहा है शून्यकों का योग और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं। तो ये तीनों हमको शून्य हमने माना है अल्फा बीटा गामा, यानी कि शून्यकों का जो है हम लोग योग प्रश्न के हिसाब से लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग फल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर हम लिखें, यानी इसका योग जो होता है माइनस बी अपान ए, इस सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है माइनस बी अपान ए, वो जो है यहाँ पे दिया हुआ है, दो दिया हुआ है। कितना दिया है? दो। तो इसको अगर हम लोग जो है दो दिया है, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें इस रूप में तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस दो और बटे एक। ये जो है इस तरह से होता है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो दो दिया हुआ है इसको हम लोग माइनस ब्रैकेट में माइनस दो बटे एक लिख सकते हैं। इससे हमको क्या होगा, इस रूप का बन गया माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया बाहर, और बी बटे ये तो बी बटे ये। और इससे हम लोग अगर तुलना करेंगे तो हमको b का मान यहाँ मालूम हो जाएगा कि b का मान यहाँ पे माइनस दो। अभी समझ में आएगा, आगे हम लोग देखते हैं। अब दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तो उसको हम लोग निकालेंगे। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग, जो उनका गुणनफल आएगा उसका योग। तो हम लोग यहाँ पे जो तीनों शून्यक माने हैं अल्फा बीटा और गामा, इसमें दो दो को एक साथ लेके जो हम लोग सूत्र लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता क्या है सी अपान ये, यही होता है। इसका मान यहाँ पे इसने दिया हुआ है -7। कितना दिया हुआ? -7। तो हम लोग इसको, इससे अगर हम लोग देखें तो -7 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, सी अपान ए बराबर, इसको हम लोग लिखें -7 बटे 1 कर सकते हैं। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो जो है अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग जो है तीसरा लिख ले हैं शून्यकों का गुणनफल, फिर हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी तीनों शून्यक एक साथ लेना है और उनका गुणनफल। तीनों शून्यक जो हम लोग लेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, तो इसका फार्मूला होता है -d अपान ए, -d अपान ये। और इसका मान यहाँ पे दिया हुआ है
-14। अब हम लोग इसको देखेंगे -d/a को हम लोग यहाँ -14, इसका बटे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, पहले से और दूसरे से देखिए, और तीसरा जो तीनों चीज निकाले हैं उससे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका भी मान 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी अगर आप जो है समीकरण 1 2 3, इसको अगर हम समीकरण का नाम दे दें तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें कि समीकरण 1 2 3 से इसका मान निकालना चाहें, समीकरण 1 2 व 3 से अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो a का मान अगर हम लोग देखें तो 1 आ रहा है, क्योंकि ये -b/a, a का मान 1, c/a, a की जगह पे क्या लिखा है यहाँ पे 1, -d/a, तो a की जगह पे क्या है 1, तो a का मान तो 1 आ गया। और इसी से देखें तो b का मान, b की जगह पे -2, ये माइनस तो पहले है ही, तो -2 हो गया b का मान, जो कि हमने यहाँ लिख भी दिया था, b = -2। अब उसके बाद अगर हम लोग जो c पे चलें, a हो गया, b हो गया और c, तो c की जगह पे आप देखिए c का -7 मान आ रहा है, c की जगह पे -7 लिखा हुआ है। और अगर d का मान देखें तो ये -d है, तो यहाँ -14 है, तो माइनस से कोई मतलब नहीं, तो d = 14। a का मान, b का मान, c का मान और d का मान मालूम हो गया। अब हमको निकालना है त्रिघात बहुपद, तो इसको हम लोग जो है इस जो स्टैंडर्ड समीकरण हम लोग माने हैं, माना a बहुपद है, तो यहाँ पे a का मान, b का मान, c का मान और d का मान यहाँ से हमको मिल गया, इसको हम रख देंगे और हमको एक त्रिघात बहुपद मिल जाएगा। तो हम लोग a, b, c तथा d का मान बहुपद, त्रिघात बहुपद में रखने पर, त्रिघात बहुपद में रखने पर, तो हम लोग रख देते हैं यहाँ से। तो जो है a की जगह पे हम लोग रखेंगे 1, इसमें रखेंगे 1 × x³, फिर उसके बाद प्लस bx², तो प्लस b की जगह पे हम लोग यहाँ पे -2 है, -2 x² प्लस cx, c का मान यहाँ पे -7, तो -7x और प्लस d, तो d का मान है 14, तो यहाँ पे हम 14 रख देंगे। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, ax³ हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा तो -2x², इसका गुणा हो जाएगा प्लस का माइनस -7x + 14, ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद जो हमको निकालना था। कह रहा था एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो ये हमारा हो गया त्रिघात बहुपद। तो हमको आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग जो है एक और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।